क्या से क्या हो गया। जाने से पहले भाभी जी के एक बार दीदार कर लो। पता नहीं जिंदगी दोबारा ये मौका दे या ना दे। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भा... काहे चिचिया रहे हैं? हाँ? कछु बोलेंगे, फूटिए मुंह से। हम तो कब के फूट चुके सनम। कबम है का जो फट जाएंगे? काहे? अब काहे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं? का हुआ? भाभी जी, जी भर के देख लेने दीजिए। पता नहीं जिंदगी दोबारा मुझे ये मौका दे या ना दे। का है ना कि सब फिल्मी डिलॉग मार कर ना हमरे टाइम बर्बाद ना ही कीजिए। बहुत काम है हमको अंदर। भाभी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बकिए। भाभी जी, भाभी जी मैं जा रहा हूँ। ये जरूरी बात था। जाइए। भाभी जी, मैं ये गली, ये मोहल्ला सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना। भाभी जी, मैं ये शहर, ये कानपुर, ये गली मोहल्ला, अपने पराये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। भाभी जी, कोनो हाथ पकड़े का आपका? जाइए ना। भाभी जी, आप मुझे मिस नहीं करेंगी? नहीं। बेचारा नहीं करेंगे। जाइए। तो पक्का जाऊं? चल फुट न ले। अरे नहीं। क्या हुआ बेबू, क्या हुआ? एक्चुअली मैंने एक बहुत ही भयानक सा ख्वाब देखा। क्या क्या ख्वाब देखा तुमने? ख्वाब क्या देखा? हाँ हाँ हाँ, या तुम और मैं मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं और तुमने टैक्सी मंगा रखी है। अचानक तिवारी जी सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा, और तुम उनकी एक नहीं सुनती, मुझे बगल में दबाती हो, टैक्सी में बैठ जाती हो और तिवारी जी भागते हुए जाते हैं छत के ऊपर, वहां से कूदी मार देते हैं। पता नहीं वो टैम बोल के या जिंदा था। आई डोंट रिमेम्बर। अरे बेबू, सपने में ही तो मारी है ना कूदी, कोई हकीकत में नहीं मारी है। तुम्हें पता है मैं इन सब बातों पर थोड़ा ना यकीन करती हूँ। सो जाओ। लेकिन मैं करता हूँ और मैं बोलता हूँ ना, मेरा देखा हुआ सपना ना अक्सर सच हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जो शिफ्ट होने वाला तुम्हारा आइडिया है ना, उसको शिफ्ट कर दो, वरना जिंदगी में पछताती रहोगी कि मेरा देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। ये क्या सुपरस्टिशियस की बातें करते हो तुम बेबू? तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। बोला ना। ये सुपरस्टिशियस बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। नो, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, समझे? और मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या कहना चाहते हो? भाभी जी छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ क्या? मैं कहा, मैं तिवारी जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तुम तिवारी जी को छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं। वाह वाह, क्या दोस्ती है? क्या दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा है? मम्मी। क्या मम्मी? जो आदमी तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है, उस आदमी के बारे में तुम्हारा ये कहना है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उनको छोड़ के नहीं जाओगे? यानी कि अपनी बीवी के बिना रह सकते हो, हाँ? और उस आदमी के बिना नहीं रह सकते? बीवी की कोई वैल्यू नहीं है? लिसन। भाड़ में जाओ। लिसन। मैं अपने फैसले पे कायम हूँ। मैं जाऊंगी। तुम भी जाओगे। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। क्या हुआ? क्यों आ गए आप सामने मेरे? ये क्या भाभी जी, आप जा रही हैं? आंखों की जगह बटन लगा रखे हैं आपने तिवारी जी। ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे भाभी जी। अगर आप चली गई तो हम जॉगिंग किसके साथ करेंगे? अगर आप चली गई तो हम डांट किसकी सुनेंगे? अगर आप चली गई तो हम भूरी भूरी प्रशंसा किसकी करेंगे भाभी जी, किसकी करेंगे बताइए? अगर मैं चली गई तो आप भद्दे भद्दे कमेंट किस पे करेंगे? हाँ बस बस भाभी जी, बस अब और शर्मिंदा ना करें। अगर आपको गालियां देनी, आप भरपूर गालियां दीजिए, हमें मारिए पीटिए, लेकिन यूं छोड़ कर ना जाएं।
रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। और हमने फैसला कर लिया है कि हम आपको नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जी, भले ही आप हमें कुचल कर निकल जाए। नो प्रॉब्लम। ये क्या कर रही है भाभी जी? बाहर निकलो। भाभी जी, इनने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नहीं, नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। हम जिंदा हैं? कहाँ बे चश्मिश? कहाँ है चिचिया रहा है? नहीं, वो हम तनिक सपना देख रहे थे पगली। अच्छा, हाँ। कहाँ देखा सपने में? सारी औरतें मिलकर जूते से पिटाई कर रही है ना? अब ऐसे सपना हो या सच्चाई, तुम इसे ही लायक हो। तुमको तो कीचड़ में जूता भिगो कर मारना चाहिए। और कितनी बेइज्जती करोगी हमारी? ये तो कछु भी नहीं है मुच्छड़। तो हमरा बस चले ना तो तुमको गधे पर बिठा कर, तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत कर और फटे हुए जूतों का माला पहनाकर तुमको पूरे कानपुर शहर में घुमाए हम। सोया चुपचाप कच्छा बनियान। सही नाम रखी है अम्मा जी बैल। खबरदार जो आवाज किया आप तो। चुप कच्छा बनियान। मच्छर कहीं का। लगा ले लू जब लिपस्टिक, ही ले ला आरा डिस्टिक। भाभी जी, आई एम सॉरी, आप मर्दों से नफरत करती हैं इसलिए मुझे औरत बन के आना पड़ा। आप नो चॉइस। जीला टोप लागेलू कमरिया। ए अंगूरी, हाय दिया, तुम तो हमरे देश की दिख रही हो, मेरा नाम भी जानती हो। अब लेकिन हम तो तुमको ना ही पहचान पा रहे हैं। अरे कैसन पहचानोगी? बचपन में मिले रहे भूसा जी के मेले में, याद? हाँ, याद नहीं है तो का? हम लोग का एक ही मुलाकात में इतना जबरदस्त दोस्ती हो गया रहा, भूल गई का? और तुम्हें याद है तुम झूला झूल रही थी, झूला झूलते झूलते अचानक तुम चीखी और चीखे तो हमसे लिपट गई और बेहोश हो गई। कछु कछु तो याद आ रहा है हमको। और तुम्हारा चुटिया देखकर भी हमको कछु याद आ रहा है। तुमको ये भी याद होगा कि हम भी झूला से फिसल के नीचे भैंसिया पे गिर गए थे और वो भैंसिया पूरा मेला में भौकाल मचा दीस रहा। अच्छा, ऐसा हुआ था? वो का की थी वो भैंसिया? ये दुकान में घुस, वो दुकान में घुस, ये तोड़, वो फोड़, ये तो कर रही थी। ऐसा सब हुआ रहा। अब वो तोड़ फोड़ के वो नदिया में घुस गई। बड़ी मुश्किल जैसे तैसा करके हमको उस भैंसिया पे उतारा गया, भौकाल मचा दीस रही वो। हमरे याददाश्त को भी पता ना है का हुई गवाह, हमको तो कछु भी याद ना आ रहा है। हमको तो ये भी याद है कि सियार का सगल का लौंडा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, तुम्हारा बड़ी चक्कर काटता था। तुम्हारे डाइडू और तुम्हारे पुत्तन भैया कई बार उसको सोते हैं, कूटे हैं, लेकिन लौंडा माना नहीं है। ससुर का नाम का था चोट्टे का। लट्टू की भैया का बात कर रही है शायद। का नाम रहा मोहन तिवारी। अमन मोहन तिवारी। हाँ दिया, तुमको तो सब कुछ साफ साफ पता है। डैडू, पुत्तन भैया, दिया हमको तो ये भी पता है कि तुम सबसे छुप छुप कर उस यार की शकल के लौंडे से कभी गन्ने का खेत में मिलती थी, तो कभी बाजरे के खेत में, तो कभी सरसों के खेत में। हाँ। दिया, तुमको तो हमरे जीवन का सारा सिगरेट पता है। बाबूजी, सच्ची। it's not cigarette, it's
भरभूति जी? कौन भरभूति जी? कौन भरभूति जी? हमको कब बेवकूफ समझते हैं का? हाँ? शर्म नहीं आता है आपको? हाँ? ऐसे मेहरारू बनकर हमरे सामने आए, आपको क्या लगा कि हम आपको पहचानेंगे नहीं? हाँ, हमरी शकल पर बोर्डम लिखा है का? हाँ? तुम ना सारे मर्द एक जैसे होते हो, धोखेबाज, एक नंबर के घटिया, कमीने, नीच, कुत नहीं भाभी जी, कुत नहीं मत बोलिएगा प्लीज। हम बोल रहे भागो यहाँ से। हमरे मुंह में इतना गंदा गंदा गाली आ रहा है ना, हम रुकेंगे नहीं। भागो यहाँ से। तेरी हाँ तेरी, भागो। आई गॉट इट, ओके अब भाग गया। हाय दिया, मेला और पता नहीं का। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंगूरी भाभी जी एक असंस्कारी महिला की तरह व्यवहार करेंगी। सही करो माँ साहब, इतनी घनघोर बेइज्जती आज तक हमारी किसी ने नहीं की। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आज तक मास्टरनी ने हमें इतना उल्टा सीधा नहीं सुनाया। पता नहीं अंगूरी भाभी जी को क्या हो गया है। जार, हाँ, मुंह को लगता है अंगूरी भाभी पर है ना कोई भूतनी चढ़ गई है। क्या कहते ढिलुआ? यार टीका तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि यार हमारी भोली भाली भाभी जी खुद तो इतना उल्टा सीधा नहीं सुना सकती। जरूर उस भूतनी ने उनसे वो बुलवाया यार, मुझे तो ये लग रहा है ना। हाँ, नमस्ते माँ साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। इधर को भी कर लो नमस्ते। पहले उस लायक तो हो जा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आपने अंगूरी भाभी जी को इतना भी नहीं सिखाया कि उन्हें मर्दों से किस तरह से बात करनी चाहिए? क्या अंगूरी ने क्या किया? अरे तुम्हें ना पता सेठ जी? अरे भाभी जी ने ना विभूति सेठ को इतना उल्टा सीधा सुनाया है, अगर उनकी जगह टीका जैसा समझदार इंसान होता तो गंदे नाले में तुरंत डूब के मर जाता। और इतना ही नहीं तिवारी भैया, उन्होंने हमारी माँ साहब की इतनी बेइज्जती करी कि उनके मुंह में जो भी अनाप शनाप आया सब हमको बक डाला। इनकी बेइज्जती तो ठीक करी है? मेरा मतलब है डॉक्टर साहब और मास्टर जी की बेइज्जती करी तो करी, टिलुआ की इतनी बेइज्जती कर दी है, जम के बेइज्जती करी जाकी। अंगूरी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। दरअसल हमें खुद नहीं पता कि उसे क्या हो रहा है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा सा ही व्यवहार कर रही है। तुम भी बहुत बड़ी चिरांद हो तिवारी सेठ। अरे तुमने भी तो अनीता भाभी की वीडियो पर भद्दे कमेंट्स किए हैं। सुन, मुंह को लग रहा है अंगूरी भाभी है ना जाई बात को बदलो ले रही है। सही कह रहे हैं लौंडे माँ साहब। ये सच में? अरे भाभी जी का कॉल। अच्छा, हेलो भाभी जी। जी हम आ रहे हैं। देखो लौंडो, तुम लोग चिंता ना करो, अंगूरी अभी गुस्से में, बहुत जल्दी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम लोगों से माफी मांग लेगी। है? ओ अंगूरी भाभी का गुस्सा हो जाएगा शांत, पता हमें। लेकिन तो हमें ये बताओ कि अनीता भाभी की वीडियो पे तुमने भद्दे कमेंट किए तो क्यों किए? आई नीड आंसर। बता, इसका जवाब दोगे? ऐसे रमाने के जवाब दो। तुम ऐसे हमको तो बिल्कुल भी अच्छा ना ही लग रहा है सच्ची, सबका ऐसे अपमान कर रहे हैं हम। लेकिन क्या करें, अम्मा जी कसम दे दी हैं, हमको मजबूर कर दी हैं। वो बेचारे भरभूति जी को हम का ना ही सुनाए। वो हैं कि हमारी बात का कुछ बुरा भी ना ही मानते हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी आपको जितना भला बुरा बोलना है बोलिए, हमने आपके इस अंदाज की आदत डाल ली है। हमको और शर्मिंदा ना ही कीजिए भरभूति जी, कहा है कि सब हम जानबूझकर ना ही कर रहे हैं, कुछ और बात है। क्या बात है भाभी जी? वो हम ना ही बता सकते, अम्मा जी कसम दी है हमको। सारा गेम प्लान मुटल्ली का मतलब अम्मा जी का कोई टोटका है जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रही हैं। पर भाभी जी आप जैसे सभ्य और कल्चर्ड महिला ऐसा बिहेव करे, मैं ख्वाबो ख्याल में सोच नहीं सकता भाभी जी। अगर सवाल है कसम उतारने का तो बड़ा इसी मेथड है भाभी जी, ऐसे उंगली क्रॉस कीजिए। हाँ ऐसे राइट, ये भी करिए, दोनों करिए। हाँ अब बोलिए, अकड़ी बकड़ी दूध की धार, अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। कसम उतर गई पल्ली पार। यस, ऐसा करने से कसम उतर जाता है? भाभी जी सालों से उतार रहा, लोग कसम देते हैं उतार देता हूँ ऐसे। पक्का उतर जाता है? 100% भाभी जी, 100%। हाय दी, हम तो सुने ही ना आए थे। एक बार और कीजिए हमारे साथ।
अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। हम कसम से आजाद हो गए, मुक्त। एकदम मुक्त होगी, कसम से एकदम आजाद होगी भाभी जी आप। ये नल्ला का पट्टी पढ़ा रहा बहुरिया तुमको? प्रणाम करे अम्मा जी। नो 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 आंटी जी, सच्चा सिख वुमन यू आर। मैं कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ आंटी जी, कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ भाभी जी। अब क्या है अम्मा जी, हमको माफ कर दीजिए, ये अपमान अब हमसे ना ही होगा सच्ची। अरे बहुरिया, हम तुमको अपना कसम दिए हैं। अम्मा जी वो कसम तो उतार दिए भरभूति जी। हाँ दिखाते, बताइए। अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। तो नल्ला, जब कसम हम दिए हैं तो ये नल्ला कैसे उतार सकता है? जो कसम देता है वही कसम उतार सकता है। कारण नल्ले हैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमरा कसम उतारने का? बहुरिया, कसम अभी तक तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है। कारण अल्ले, हाँ काई झूठ बोल रहा था हमसे, और काई कसम उतार कसम चढ़ाने का जो सांप सीढ़ी खेल रहा है। चल चल फुट यहाँ से, चल फुट यहाँ से। भाभी जी आप तो टॉप गियर में आ गई। ओके आंटी जी, आई होप यू बर्न हेल फायर। भरभूतियाँ निकल तेरी। तेरी? ओह आई गॉट इट। ओके आंटी जी, बाय। सारी अम्मा जी, हम आपका कसम मुंह कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कितना भी गुस्सा करो ना, इन नल्ला अंग्रेजी में तारीफ करके ही जाता है। आंटी जी आप डिजर्व करती हैं। I just can't tell you how much I hate you, you know. तो फिर आ गया भरभूतियाँ तेरी। How's that? निकल। All right. चल चल। ठीक बा? पूरा तारीफ करने दे देती तो और अच्छा लगता। सक्सेना जी, मैटर टाइप हो गया क्या? बस भाई माँ, 2 लाइनें बची हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। भाभी जी घर पर हैं? आइए तिवारी जी, बैठिए। जी भाभी जी, हमें इस बात की अति प्रसन्नता है कि आपको इस बात का एहसास हो गया है। किस बात का? इसी बात का कि हमने आपके ठुमका ग्राम अकाउंट पर कोई भी भद्दा कमेंट नहीं किया है आपके नृत्य पर। ये आपसे किसने कहा? अरे भाभी जी, आपका अच्छा मूड देखा आपने, हमारे से अच्छी तरह से बात की। बस इसे देखकर हमें ये लगा कि आपको भी ये लगने लगा है कि हम पूर्णतः निर्दोष हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है तिवारी जी आपको। मेरा मूड खराब है। जी हाँ, मैं अपसेट हूँ, लेकिन अब मैं हर समय गुस्से वाला रिएक्शन तो दे नहीं सकती ना। इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। इससे मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो मैं नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये कि आपको गलत फहमी हुई है। सक्सेना जी, जरा उनको वो मैटर पढ़ के बता दीजिए ना, जो हम फाइल करने वाले हैं। जो आ गया भाभी माँ। मैटर कुछ इस तरह है तिवारी भैया। माननीय न्यायाधीश महोदय, सेशन कोर्ट कानपुर, आपको सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती अनीता मिश्रा, वाइफ ऑफ विभूति नारायण मिश्रा ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ठुमका ग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जो कि वो अक्सर अपलोड करती रहती हैं। ये वीडियो एक नृत्य का वीडियो था। इस वीडियो पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने उनकी तारीफ में कमेंट किए। उन हज़ारों कमेंट्स में से एक कमेंट मेरी मुवक्किला के पड़ोसी श्री मनमोहन तिवारी, वल्द जुम्मनलाल एंड पंडित रामफल ने भी किया। और वो कमेंट कुछ इस तरह से था। उस कमेंट की वजह से मेरी मुवक्किला को सामाजिक और घरेलू तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। समाज में उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लिहाजा उन्होंने श्री मनमोहन तिवारी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकने का फैसला किया है। मैं इनका वकील अनोखे लाल सक्सेना आपसे अपील करता हूं कि मेरी मुवक्किला की अपील को स्वीकार किया जाए और मनमोहन तिवारी पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा किया जाए। जोर का झटका है जोरों से लगा। तिवारी जी, इनको क्या हो गया? भैया तो टैप बोल गए। तिवारी जी! क्या हुआ भाई माँ? एक बात बताइए सक्सेना जी, 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने पे कहीं
तिवारी जी को कुछ हो गया तो? भाई माँ, तिवारी भैया बहुत ही मोटी चमड़ी के काइया आदमी हैं। उनको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी।